हेलो एवरीवन। आज हम PYQ करने वाले हैं क्लास 10th के प्रीवियस ईयर के अराउंड 15 ईयर्स के सारे PYQs अलॉन्ग विद द रिविजन्स एंड ऑल्सो सारे कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व भी करने वाले हैं। तो इट्स अ वन शॉट वीडियो फॉर सारे के सारे आप चैप्टर 2 के कॉन्सेप्ट भी सीख लेंगे और पास्ट 15 ईयर्स के सारे क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर लेंगे। इट्स अ बेस्ट कि हमें क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न भी साथ में पता चल जाएगा और हमारा रिवीजन भी साथ में हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको रिवाइज करवाऊंगा कि चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं और फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो थोड़ा सा अगर हम इंट्रोडक्शन पार्ट में जाएं तो पॉलिनोमियल क्या होता है हम सभी को पता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हम पॉलिनोमियल को कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें पॉली का मतलब ही होता है मोर देन वन, राइट। तो पॉली का मतलब हो गया कि ऐसा मैथमेटिकल टर्म या एक्सप्रेशन या इक्वेशन जिसमें, है ना, कितने टर्म, मोर देन वन टर्म हो, तो दैट विल बी कॉल्ड एज पॉलिनोमियल। अब हम जानते हैं कि बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ द वेरिएबल, है ना, पॉलिनोमियल में और क्या क्या चीज़ें होती है पहले ये समझ लो। एक पॉलिनोमियल में जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हो, वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है एंड एक्सपोनेंट होता है। देख लेते हैं हम सबसे पहले। वेरिएबल क्या होता है? ऐसी इंटिटी, है ना, उस पॉलिनोमियल की ऐसी इंटिटी जिसकी हम वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, मतलब इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, है ना, इसकी वैल्यू विल कीप चेंजिंग, तो इसीलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल। दूसरा क्या होगा? कांस्टेंट टर्म्स, जैसे ए कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट ही रहते हैं, है ना। और एक्सपोनेंट होता है वेरिएबल की पावर। तो ये तीनों चीज़ें होती हैं। एनीवेज, अगर आप एक एग्जांपल से देखो, एक सिंपल एग्जांपल से देखो, तो आपको दिखेगा कि इस पॉलिनोमियल में ये तीनों कैसे हैं पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें कितने टर्म हैं? मोर देन वन टर्म है। अगर आप लीनियर पॉलिनोमियल देखो तो लीनियर पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? वन। यू कैन सी यहाँ पे वेरिएबल इज एक्स और एक्स की हाईएस्ट पावर इस इक्वेशन में कितनी है? वन। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक में आप देखोगे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर दैट इज टू, तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड ये भी हम रिपोर्ट कर सकते हैं कि डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज व्हाट? कितनी है? टू। यहाँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है? वन। इन अ सिमिलर मैनर आप देखो ax³ + bx² + cx + d, ये भी एक पॉलिनोमियल है। इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इट इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद डिग्री 3। ठीक है, चलो, तो ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ उनके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर के बेसिस पे ये हो गया। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? जैसा मैंने अभी जस्ट बताया कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ये चीज़ हमें पता है। नाउ फॉर्मेशन कैसे करेंगे? अब पॉलिनोमियल का सबसे पहले हमें ये देखना है कि जीरोज़ क्या होते हैं, जीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट आप ये समझ लो कि अगर जीरोज़ हमें पता है, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज़ पता है, जीरोज़ समझ लो पहले, जीरोज़ वो वैल्यूज़ होती हैं जो डालने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉलिनोमियल कंसीडर करो px = 2x - 4, ये एक पॉलिनोमियल है। अगर इस पॉलिनोमियल में मैं x की जगह कितना पुट कर दूं? 2, तो ये कितना हो जाएगा? 2 × 2 - 4, तो 2 इज़ अ जीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आती है। तो अगर हमें ज़ीरोज़ कह लो, उसी चीज़ को ज़ीरोज़ भी बोलते हैं, उसी को हम रूट भी बोलते हैं, उसी को सॉल्यूशन भी बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि ज़ीरोज़ ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज़ 2। ठीक है, क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है। हम जानते हैं कि मैक्सिमम ज़ीरोज़ पॉसिबल फॉर लीनियर पॉलिनोमियल इज़ 1, है ना। सिर्फ एक ही ज़ीरोज़ पॉसिबल होते हैं लीनियर पॉलिनोमियल में। इन अ सिमिलर लाइन अगर आप देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 2 पॉसिबल होते हैं। इट कैन लेस देन 2 ऑल्सो, बट मैक्स टू मैक्स आप कितने जीरोस पा सकते हैं? 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्स टू मैक्स कितने जीरोस हो सकते हैं? 3। ठीक है,
तो ये हमें समझ में आता है कि ज़ीरोज़ क्या होते हैं। अब अगर किसी पॉलिनोमियल का हमें ज़ीरोज़ पता हो तो फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे। जैसे क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन करने के लिए वी शुड नो द ज़ीरोज़। अगर हम मान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़ीरोज़ क्या हैं, अल्फ़ा एंड बीटा, राइट। ये हमारे दो ज़ीरोज़ निकल के आ गए क्वाड्रेटिक के, अगर हम मान लेते हैं, और हमारे पास ये ज़ीरोज़ तो हैं और हमसे बोल रहा है कि इससे बनने वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बताओ। तो उसके लिए फॉर्मूला सीधा होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ और इंटू के एक्स। अच्छा, ये के क्यों लगाते हैं बाहर? के इसलिए लगाते हैं कि के की वैल्यू आप 1 2 3 4 या कोई भी नेचुरल नंबर आप रखोगे, दिस इज, ये लिखा है ना, नॉन जीरो रियल नंबर, कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर आप यहाँ पे रखोगे तो भी जो पॉलिनोमियल बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, उसके ज़ीरोज़ अल्फ़ा एंड बीटा ही रहेंगे। मतलब अल्फ़ा एंड बीटा ज़ीरोज़ से बनने वाले इतने सारे पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं। क्यूबिक में आप देख लो, फॉर्मूला सीधे होता है एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ ऑल थ्री। अब क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसमें कितने ज़ीरोज़ होंगे? 3 ज़ीरोज़ होंगे या रूट होंगे। तो सम ऑफ ऑल 3 रूट्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ डबलेट। अब दो का मल्टीप्लीकेशन लेना है और उसका क्या होगा? कॉफिशिएंट। ये हो जाएगा किसका? एक्स का। एंड एट द एंड माइनस प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3। और इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल आ सकता है। सीबीएसई का जैसा ट्रेंड है और जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है सीबीएसई, तो वो आपको तीन ज़ीरोज़ ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल देके और आपसे इक्वेशन फॉर्म करा सकता है। तो ये बेसिक हो गया पॉलिनोमियल के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि थोड़ा सा जनरल फॉर्म क्या होता है पॉलिनोमियल का। जनरल फॉर्म इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपको सीखने के लिए, बस आप ये समझो कि जो पावर है ना, वेरिएबल की पावर कीप ऑन डिक्रीजिंग। आप पीछे भी देखो तो अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देख रहे थे तो सबसे पहले x की पावर कितनी थी? 2। द एक्सपोनेंट ऑफ x वॉज 2। फिर कितना हो गया? 1 एंड देन 0। मतलब यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं कि 2 1 एंड देन 0। तो इट इज़ डिक्रीजिंग, है ना। आगे की तरफ हम जैसे लिखते हैं टर्म्स हमारे, तो पावर कीप ऑन डिक्रीजिंग। अब ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल हमने अभी डिस्कशन किया। तो ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालने का सिंपल सा ये चीज़ हम डायरेक्टली ये पता कर सकते हैं। जैसे हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जो भी पॉलिनोमियल है, वहाँ से हम सीधे ये 3 हमारे सिलेबस में है। कौन सा? लीनियर वाला, फिर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इन तीनों पॉलिनोमियल्स में जो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स हैं उनके और ज़ीरोज़ के बीच का रिलेशन हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप देखो, ये है लीनियर पॉलिनोमियल, ax प्लस बी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो इसका डायरेक्टली हम क्या निकाल सकते हैं? 0। दिस इज़ अ 0, है ना। कैसे? इस पॉलिनोमियल में x की जगह हमने क्या पुट कर दिया है? k। तो जैसे ही हमने k पुट कर दिया है तो आप देखो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल x की जगह k पुट करने पे 0 हो गया है। मतलब कोई भी अगर रैंडम, जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया था आपको 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ x की जगह हम जैसे ही 2 पुट करते हैं तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाता है? 0। तो हम बोल सकते हैं कि 2 इज़ अ ज़ीरोज़ ऑफ दिस लीनियर पॉलिनोमियल। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, अगर ये हमारा स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें ये दो हमारे कितने ज़ीरोज़ होंगे? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो हमारे ज़ीरोज़ कितने होंगे? 2। तो दोनों ज़ीरोज़ का सम हम कॉफिशिएंट के फॉर्म में लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन ए। मतलब माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, देख लो, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ द 2 ज़ीरोज़ हम कैसे लिख सकते हैं? कांस्टेंट टर्म जो भी होगा हमारा, मतलब c अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो a, है ना। यहाँ से इसी तरीके से हमें याद भी रखना है, इसी तरीके से करना है। अभी हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हैं ना, इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वैसे ही हो जाएगी कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर, अभी इस चैप्टर में बहुत सारे कन्फ्यूज़न और डाउट्स हैं लोगों को, है ना।
तो वो सब शॉर्ट हो जाएगा। ऑन अ सिमिलर लाइन लेंथ अगर आप देखो, अगर आपके पास ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज आर गिवन अल्फा बीटा गामा, अब अल्फा बीटा गामा इज जस्ट ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ, हम ये मानते हैं कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 रूट हो सकते हैं। तो अगर उन रूट्स को हम बोल दें अल्फ़ा बीटा और गामा, तो उन तीनों में रिलेशन ये है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा विल बी इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी इस केस में क्या है, देखो माइनस बी इस केस में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और माइनस साइन ये ऑब्वियसली बाहर रहेगा ही, एंड कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है ए। तो हमें रेडी रहना है इसके लिए भी, है ना, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। प्रोडक्ट अगर दो दो हम क्या कर रहे हैं, अब दोनों हमारे 3 रूट हैं, तो दो दो का प्रोडक्ट का सम अगर हम कर रहे हैं तो दैट इज कमिंग आउट कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोई साइन नहीं है, माइनस का साइन नहीं है। और अगर तीनों का प्रोडक्ट हम करते हैं तो अगेन माइनस साइन इज कमिंग, माइनस डी अपॉन ए, एंड डी यू कैन सी इट इज अ कॉन्स्टेंट टर्म एंड ए इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो पूरा का पूरा चैप्टर जो है यहीं पे इसी के आसपास वो करेगा, रिवॉल्व करेगा। और अब हम क्वेश्चन पे चल देते हैं, वन बाय वन सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। देखो पहला ही क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ x प्लस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 फाइंड a। तो आप हमेशा याद रखो, अगर किसी पॉलिनोमियल का, फॉर एग्जांपल ये एक पॉलिनोमियल हमारा है 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x इक्वल्स टू प्लस 10, ये हमारा पॉलिनोमियल है। अगर मैं बोलूँ इस पॉलिनोमियल का कोई फैक्टर है x प्लस ए, इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि अगर आप इस x प्लस ए को 0 से इक्वेट करो, 0 से, तो x की जो भी वैल्यू आएगी दैट इज जीरोज ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। ये समझ में आया आपको? जो भी x की वैल्यू आप सीधे, अगर किसी भी इक्वेशन का कोई फैक्टर गिवन है, उस फैक्टर को आप 0 से इक्वेट करो, x की जो भी वैल्यू आएगी ये हमें सीधे सीधे जीरोज मिल जाएगी। तो अगर कहीं भी फैक्टर दिखे तो डरना नहीं है, परेशान नहीं होना, खुश हो जाना इनफैक्ट, क्योंकि वहाँ से हमें एक ज़ीरो पहले ही मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम माइनस एक्स की जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो माइनस ए, ठीक है। अब हम हर जगह 2x स्क्वायर प्लस वेट, अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। देखो तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, माइनस ए होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, अगेन माइनस ए, फिर प्लस 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस ए, एंड प्लस 10, ये हो गया। तो ये कितना हो गया, 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 10, ठीक है। ये हमारा पॉलिनोमियल बन गया। अब हमको ये भी पता है कि जीरोस, ये मैंने बताया ना, दिस इज द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो जैसे ही हम x की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो दिस इंटायर थिंग, मैं आपको फिर से इधर लिख के बता देता हूँ कि दिस इंटायर थिंग विल बिकम क्या, ज़ीरो, ठीक है। ये इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है हमारे पास। अब हम यहाँ से देख लेते हैं, अब यहाँ से हमें बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड लेट्स सी कि कितनी वैल्यू आती है। चलो अब यहाँ से मैं लिखना शुरू कर देता हूँ। तो ये दोनों टर्म आप देखो तो प्लस और माइनस ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, माइनस 5a प्लस 10 इक्वल्स टू 0। लिखने का रिप्रेजेंटेशन ऐसा ही रखना है ना, एकदम 1 बाई 1, जिससे हर स्टेप एग्जामिनर को पता चलना चाहिए। तो अब यहाँ से हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड a की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो फाइंड कर लो, माइनस 5a विल बी इक्वल्स टू माइनस 10, सो a विल बी, माइनस माइनस विल कैंसिल आउट दोनों साइड से, तो a विल बिकम 10/5, कितना आ जाएगा, 2। आंसर कितना आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। आपका जो भी फाइनल आंसर होगा उसको आपको ऐसे ही बॉक्स में बंद करके और आपको बताना है कि ये मेरा आंसर है, ठीक है। तो यहाँ से हमने सॉल्यूशन शुरू किया था, ऐसा आ जाए 2 नंबर में, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो हमें इस क्वेश्चन में किसका, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट सीखने को मिला है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ वन इज अ
देखो फिर से, इफ वन इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इंटू ए माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अगेन इसमें तो सीधा सीधा, इसमें फैक्टर भी नहीं दिया है, इसने सीधे बोल दिया है कि वन इज अ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, सबसे पहले मैं लिखूंगा अपना पॉलिनोमियल। क्या है पॉलिनोमियल? ए एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इंटू ए माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन, ये मेरा पॉलिनोमियल है। अब इसमें मुझे पता है कि वन इज अ जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो आई विल पुट वन इन प्लेस ऑफ एक्स। तो मैं क्या करूँगा, एक्स की जगह क्या पुट करूँगा, वन। चलो ए इंटू वन स्क्वायर माइनस थ्री इंटू ए माइनस वन इंटू कितना, वन, एक्स की जगह वन माइनस वन। एंड दैट जैसे ही मैंने ज़ीरोज़ पुट किया तो ये पॉलिनोमियल शुड बिकम ज़ीरोज़, क्योंकि ज़ीरोज़ की डेफिनेशन यही है कि द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच व्हेन अप्लाइड टू द पॉलिनोमियल द इंटायर पॉलिनोमियल बिकम ज़ीरो। तो अब हम इसको ज़ीरो से इक्वेट कर सकते हैं। चलो अब देख लेते हैं इधर फिर से, अब हम अपनी इक्वेशन में आ जाते हैं। तो वन स्क्वायर इज़ वन, वन मल्टीप्लाइड ए इज़ ए, माइनस थ्री इंटू ए माइनस वन, एंड दैट मल्टीप्लीकेशन वन। किसी भी चीज़ में वन का मल्टीप्लीकेशन सेम चीज़, सेम नंबर आने वाला है ना। मैथ्स को हमें थोड़ा सा, दिस इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो ए माइनस हाउ मच, देखो ये थ्री मल्टीप्लीकेशन अंदर होगा तो थ्री ए, एंड माइनस माइनस प्लस थ्री माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। फिर कितना हो जाएगा, ए माइनस थ्री ए, तो इट विल बिकम माइनस टू ए, एंड ये क्या हो जाएगा, प्लस टू इक्वल्स टू ज़ीरो। तो माइनस टू ए विल बिकम माइनस टू, माइनस माइनस विल गेट कैंसिल आउट, एंड ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो टू से टू भी कैंसिल आउट होगा, तो ए कितना आ जाएगा, वन। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई, वन। आपको इस तरीके से आंसर रिपोर्ट करना है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रहा है कि देखो, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू सिक्स एंड अल्फा इंटू बीटा या अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू फोर, देन राइट द पॉलिनोमियल। मैंने आपको शुरू में ही बताया है, पॉलिनोमियल अगर हमें कब, जब हमें पता हो क्या, हमारे रूट्स या ज़ीरोज़ पता हो। अगर हमें हमारे ज़ीरोज़ पता हो तो पॉलिनोमियल लिखने का ये फॉर्मूला होता है सीधे, ठीक है। तो अब हम इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। सी, तो हियर अब देख लो इधर, अल्फ़ा बीटा हमारे पास रूट है, तो क्या होता है, मैंने बताया है के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स, और प्लस में क्या, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। ये ब्रैकेट बंद, और के एब्सोल्यूट बाहर रहेगा, एंड के क्या होता है, नॉन ज़ीरो रियल नंबर। बस, तो अब यहाँ से पुट करो के एक्स स्क्वायर माइनस सम गिवन है कितना, सिक्स, है ना। दिस इज बोला है ना, अल्फ़ा एंड बीटा ज़ीरोज़ है तो उनका सम भी गिवन है सिक्स, तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं माइनस सिक्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना गिवन है, फोर, तो अब हम यहाँ प्रोडक्ट फोर लिख देते हैं। हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, के इंटू दिस इज, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फोर, ये हमारा क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट इक्वेशन पॉलिनोमियल। देखो इक्वेशन और पॉलिनोमियल में कंफ्यूज नहीं होना है। इक्वेशन तब होती है जब हम किसी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर देते हैं, तो तब उसे हम इक्वेशन बोलना शुरू कर देते हैं। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो हमारा पूछा है। हो गया, ठीक है। अब हमारा ये आंसर है, इसको हम रिपोर्ट कर देंगे अच्छे से, प्रॉपर तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आ जाओ। फिर से बोल रहा है कि इफ वन जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन
है ना, और उसका एक जीरोस भी गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगेन सिंपल ही स्टेटमेंट हो गया, सिंपल ही प्रॉब्लम हो गई। वहाँ पे भी तो हमने यही किया था। हम लिख लेते हैं हमारा पॉलिनोमियल, कैसे लिखना है इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो पी एक्स इक्वल्स टू कितना लिख देंगे हम, के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब क्योंकि इसका वन ऑफ द जीरोज इज हाउ मच 2, तो अब यहाँ पे हम x की वैल्यू जैसे ही 2 रखेंगे तो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 0, द एंटायर पॉलिनोमियल विल बिकम 0। अब जैसे ही पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 हो गया, हम इसको इक्वेट करेंगे और विल फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k इंटू ये कितना हो गया 4 प्लस दिस इज 6 प्लस k इक्वल्स टू 0। सो ये कितना हो गया 4k प्लस 6 प्लस k इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ से आप k की वैल्यू ऑब्वियसली बता सकते हो, इट्स अ सिंपल वन नाउ। 5k हो जाएगा, ये 6 इधर जाएगा, -6 हो जाएगा, एंड दैट 5 विल गेट डिवाइडेड। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6/5। तो -6/5, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 5, द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इज शोन इन फिगर 2, देन द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ इट। देखो, कभी भी ग्राफ गिवन हो किसी पॉलिनोमियल का, तो जितने पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस होता है हमारा, आपको सिर्फ यही याद रखना है, जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पे वो पर्टिकुलर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, एक्स एक्सिस को कट करता है, उतने ही जीरोज होते हैं उस पॉलिनोमियल के। इस केस में हमें सीधा दिख रहा है 1, 2 एंड 3, कितने हो गए जीरोज, 3 जीरोज आर देयर। ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी ग्राफ, अब एक एग्जांपल ऐसा लो, अगर ये ऐसा हो और कोई ग्राफ ऐसा हो, ऐसा 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 ऐसा, आप देख रहे हो ये जितने पॉइंट पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 जीरोस हो जाएंगे इसके। एक और एग्जांपल लो, अगर कोई ग्राफ सिर्फ टच कर देता है, कट नहीं करता, सिर्फ टच करके निकल जाता है, तो भी उसको जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो अब हमें इस केस में कितना हमारा आंसर हो गया 3, बिकॉज इट्स कटिंग द पॉलिनोमियल, the graph of polynomial is cutting x-axis at three distinct point, therefore the zeros will be 3. Question number 6, if one of the zeros of a quadratic polynomial this is 2, अरे सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन, कितनी बार यार, सेम ही। अब आप देख लो ना, ईयर चेंज हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट सेम ही आना है, पूछने का तरीका सेम ही रहेगा। तो बाय द एंड ऑफ दिस एंटायर चैप्टर ना, जब हम प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस कर रहे होंगे, तो अभी का देखो, अभी आपका जो ब्रेक है ना, जो बीच का आपका टाइम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारी स्ट्रेटजी में चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा हमारे रिसोर्सेज बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें स्ट्रेटजिक पॉइंट से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पहले करनी होती हैं, और हमारे पास एक्स्ट्रा नंबर ऑफ आवर्स हैं, अगर हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है तो ही हमें एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की तरफ जाना होता है। ठीक है, और आप जब 30 क्वेश्चन एक चैप्टर में कर लोगे तो सारे के सारे जितने कॉन्सेप्ट हो सकते हैं सारे कवर हो जाएंगे इस चैप्टर के। नाउ अगेन आप देख सकते हो, फिर से अगर इसको आप करने जाओ तो आप पहले पॉलिनोमियल लिखोगे, लिखना भी कैसे है मैं वो भी बता रहा हूँ। अगर ये 2 मार्क्स में आ जाता है तो आपको सबसे पहले पॉलिनोमियल लिखना है, जस्ट अ मिनट, हाँ आप लिखो पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, दिस इज द पॉलिनोमियल एंड इट इज सेइंग कि वन ऑफ द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। जस्ट पुट द वैल्यू यहाँ x की जगह में, और जैसे ही 0 की वैल्यू आप x की जगह पुट करोगे तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, ये पूरा पॉलिनोमियल बन जाएगा 0। ठीक है, और 0 से इक्वेट करके आप इक्वेशन सॉल्व करना जानते हो, यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ k जो हमें पता करना है। तो चलो 2 रखते हैं, 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k, है ना। ओके, अब ये देखो 4 प्लस 6 प्लस k, और इसको हमें 0 के इक्वेट करना, 0 से इक्वेट करना है। तो अब हमारा कितना आ गया, 10 प्लस k इक्वल्स टू 0, सो k विल बिकम -10। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बस हमें एक बार देख के और सॉल्व करके चले जाना है। ठीक है,
7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोस इज -5, सीधा बोल रहा है। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ने वाली है ना। शुरू के क्वेश्चन हो गए, हमने कॉन्सेप्ट भी सीख लिया है, हमने कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर ली है। अब हम थोड़ी सी अपनी स्पीड थोड़ा सा इनहेंस करेंगे। सीधे बोल रहा है कि द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द सम ऑफ हुज जीरोस इज -5। लेट अस अज्यूम द जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल आर, अब क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो दो हो सकते हैं पॉसिबल, तो हम मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा। तो उसने सम दिया है, अल्फा प्लस बीटा इज हाउ मच, -5, एंड द प्रोडक्ट इज 6। क्या बोला है, प्रोडक्ट कितना है, 6। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, इसमें से कौन सा। हम जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता था, सम ऑफ, राइट, क्या होता था फॉर्मूला, मैं लिख देता हूं, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स। चलो वील सेलेक्ट द ब्रैकेट अप्रोप्रिएटली सो दैट कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो स्मॉल ब्रैकेट चूज कर लेते हैं, इंटू एक्स प्लस क्या, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो ये हमें पता था। अब हम देख लेते हैं, इसको लिख दो वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है, सम उन्होंने बताया हुआ है कि सम है -5, तो अंदर होगा -5 इंटू एक्स, और फिर प्रोडक्ट कितना है 6, तो ये हो गया 6। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस विल बिकम प्लस 5x प्लस 6, और बाहर कितना हो गया k। अभी आपको इस k से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं k हमेशा इसलिए रख रहा हूँ कि अगर इस इक्वेशन में आपको पहले तो यहाँ सेलेक्ट करना है, अंदर की वैल्यू सेलेक्ट करनी है, तो प्लस 5x एंड प्लस 6, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। मैं k इसलिए बता रहा हूँ, कभी अगर आपको इक्वेशन में यहाँ पे ऐसे करके बोल दे 2, कुछ भी बोल सकता है वो, 3, 4, कुछ भी है ना, नॉन निगेटिव रियल नंबर यहाँ कुछ भी रख सकता है। तो सारे ऑप्शन में आपको फिर यही वाला चूज करना है ना, जिसके अंदर की वैल्यू हमें सेम निकल के आए। ठीक, आ जाओ। 8th क्वेश्चन बोल रहा है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस एज 5 एंड जीरोस। यार सेम क्वेश्चन अभी आप देखो, पिछला क्वेश्चन कब आया था, 20 में, ठीक है, और उसके नेक्स्ट ईयर एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन पूछ लिया है। 1 मार्क्स में पूछना है उसे, वो पूछेगा, ऐसे ही पूछेगा, वो चेक करेगा कि आपको पॉलिनोमियल की ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता है कि नहीं। तो आप यहाँ पे फिर से देख लो, हमें सम गिवन है कितना, 5, एंड प्रोडक्ट गिवन है कितना, 0। चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर, अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, सम वेट, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है, सम इज गिवन टू यू 5 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है 0। तो अब हमें सीधा ये पता चल, अब देखो इस क्वेश्चन में इन्होंने ऑप्शंस के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ की है। आपका पॉलिनोमियल तो यही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब क्योंकि ये टर्म 0 हो गया है, तो कितने टर्म हो गए हमारे पॉलिनोमियल में, 2 टर्म हो गए। अब यहाँ से देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, यहाँ ये नहीं, क्योंकि यहाँ बीच में क्या है, प्लस साइन, हमें माइनस साइन वाला चूज करना है। ये वाला देखो, इसका कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट इज हाउ मच, 5, बट 5 तो एक्स का कॉफिशिएंट है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 5x तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है, बट प्लस 5 लिख रहा है, प्लस 5 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि प्लस तो 0 आया। अब इस चीज़ को आप अगर देखोगे, अगर आप इसको थोड़ा सा है ना, इसको सॉल्व करके देखो, तो दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 10, यही है जो मैं आपको ये k की वैल्यू बता रहा था ना। तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, k, हम हमेशा जो k लिखते हैं वो इसीलिए लिखते हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप 2 को कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 2 कॉमन लोगे आप यहाँ पे, तो अंदर बचेगा आपका एक्स स्क्वायर एंड माइनस 5x। ठीक है, तो ये देखो हमारी इक्वेशन निकल के आई थी, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और यहाँ पे हमें इसी फॉर्म में इसने आंसर में रख दिया है। तो हमें अंदर वाली चीज़ पता है, एंड दैट k एज आई टोल्ड यू, अगर यहाँ पे ये 2 की जगह 3 भी लिख दें, 4 भी लिख दें, कुछ भी लिख दें, तो अंदर की वैल्यू हमारी सेम है, हमारा आंसर यही वाला होगा। ठीक है, जो बिल्कुल ही अलग आंसर दिख रहा है वही वाला हमारा करेक्ट आंसर है।
तो थोड़ा सा ना अपने लॉजिक से नहीं भटकना है, और जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं अपने कॉन्सेप्ट और खुद पे रिलाई करना है। जो हमारा लॉजिक बोल रहा है, जो हमने सीखा है, उसी पे रिलाई करना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वेरी सिंपल। इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोज बताने हमारे पास दो फैक्टर होते हैं, मतलब दो मेथड होती है सॉल्व करने की। इसको हम क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में मच मोर डिटेल मैनर में सॉल्व करेंगे, क्योंकि चैप्टर ही पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है और वहाँ पे हमें उसके रूट्स ही निकालने हैं। तो यहाँ पे मैं जस्ट आपको स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म वाली मेथड बता देता हूँ और वहीं से सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो कितना इक्वेशन है, जीरोज। अच्छा, तो हमारा पॉलिनोमियल कितना है, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब भाई इसका जीरोज निकालना है, तो हमें इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को किससे इक्वेट करना पड़ेगा जीरो से। चलो कर दो जीरो से इक्वेट, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू जीरो। अब जैसे ये होती है ना, तो ये बन जाती है क्या, ये बन जाती है इक्वेशन, ये इक्वेशन बन जाती है। और ये कैसी हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर इज 2, दैट वी नो। अब यहाँ से मैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म आपको सिखाता हूँ, है ना, कि क्या होता है, कैसे करते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म में क्या करते हैं, देखो सबसे पहले ही जो मिडिल टर्म होता है, जो x वाला टर्म होता है, उसको ये ध्यान रखो हमें स्प्लिट करना है इस तरीके से कि इसका जो सम आए, ध्यान से देखना, सम आए वो कितना है, वही मिडिल टर्म आए, सम 5x मिले, एंड इसका जो प्रोडक्ट मिले वो प्रोडक्ट मिले इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब एक्स स्क्वायर वाले टर्म का प्रोडक्ट एंड कोफिशिएंट टर्म का प्रोडक्ट, तो कितना मिले 6x स्क्वायर। अब हमें ये मिडिल टर्म को ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करना है। तो हम जानते हैं कि वो दो हो सकते हैं क्या, -3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। आप देख लो इन दोनों को अगर मैं सम करता हूँ तो -3x माइनस 2x विल बिकम -5x, जो हमारी कंडीशन थी। एंड इफ वी मल्टीप्लाई दोज, तो -3x मल्टीप्लाइड -2x कितना निकल के आना चाहिए, 6x स्क्वायर। 6x स्क्वायर निकल के आ रहा है। यही ध्यान रखना है, इनको ना साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ही जो निकल के आए वो हमारा एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। अगर हमने साइन के साथ मल्टीप्लाई किया और निकल के -6 आ गया, -6x स्क्वायर इन केस, तो दैट इज़ नॉट द डिजायर्ड रिजल्ट। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, राइट। तो ये कितना है +6x, इस केस में हमारा ठीक हो गया। अब हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया है। नाउ अब हम इसके फैक्टर्स फॉर्म करेंगे। तो हम यहाँ से लेंगे कॉमन x, तो क्या हो जाएगा x, और यहाँ अंदर कितना बचेगा -3। अब यहाँ से क्या कॉमन लें, देखो क्वाड्रेटिक आप सबको पता ही होगा कि ये वाले टर्म दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इसको करने के दो मेथड होते हैं, दो तरीके होते हैं। यहाँ से आप ये सेम बनाने की कोशिश करो तो -2 आप कॉमन ले लोगे, तो अंदर क्या हो जाएगा x -3, या फिर आप डायरेक्टली x -3 लिख लो और फिर देखो कि किस चीज़ से मैं मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पे कि मुझे -2x मिल जाए। दोनों तरीके मैंने बता दिए, वहाँ से आप कर लोगे। अब यहाँ हो जाएगा x -3 एक फैक्टर, एंड सेकेंड फैक्टर होता है x माइनस एक्स एंड माइनस ये वाला टर्म, तो x -2। अगर यहाँ +2 होता तो हम क्या करते x +2 विल बी हमारा वो फैक्टर हो जाता। नाउ इक्वल्स टू 0 करो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, एक पहले से आ गई 3 एंड दूसरे से आ जाएगी। अब इनको हमको अलग अलग इंडिविजुअली इसको भी शो करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये पहली बार डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं आपको सारे स्टेप बता देता हूँ। नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। सो x -3 पुट करना है 0 एंड x -2 दोनों फैक्टर इक्वल्स टू 0 के पुट करना है। याद आया पहला क्वेश्चन जिसमें हमने फैक्टर को 0 से इक्वेट किया था, तो हमें x की वैल्यू आई थी और उसी को हमने जीरोस बोल दिया था। यहाँ भी हम यही कर रहे हैं, फैक्टर ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे और x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 3 और यहाँ से मिल जाएगी 2, राइट। तो दीज आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल 2 and 3। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगेन यार सेम क्वेश्चन, सेम। अब इसमें इसने वैल्यू नहीं पूछी, हमेशा हमें ये ध्यान रखना है, इसने वैल्यू नहीं पूछी। तो दो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
बोल के आया है क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल के आया है, इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, स्पेशली जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नेचर ऑफ रूट्स पे बहुत डिटेल में अच्छे से बात करेंगे। नेचर ऑफ रूट का मतलब कि रूट पॉजिटिव है कि रूट नेगेटिव है, रियल है, इमेजिनरी है, इक्वल है, अनइक्वल है, डिस्टिंक्ट है, बहुत सारी जो भी कैटेगरी होती है वो हम क्वाड्रेटिक चैप्टर में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमें सिर्फ ये बता देना है कि रूट हमारे कैसे हैं, बोथ पॉजिटिव हैं, बोथ नेगेटिव हैं, क्या है उसका नेचर बता देना है। तो आप एक चीज़ समझो, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज होते हैं, अगर लेट अस से अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा एंड बीटा, तो उन दोनों का जो सम होता है, हमने ये देखा है अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, एंड उनका प्रोडक्ट होता है कितना, सी अपॉन ए। इस केस में देखो, पर्टिकुलर इस केस में देखो, तो पॉलिनोमियल क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127, ठीक है। अब यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ए कितना है हमारा 1, बी कितना है हमारा 99 एंड सी कितना है हमारा 127। चलो अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालें, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालें, तो आप देखो ये कितना आ रहा है, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी माइनस 99 अपॉन ए कितना है 1, तो इट इज़ कमिंग आउट टू बी माइनस 99 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा या प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालें या जीरोज निकालें, तो वो कितना आ रहा है, सी अपॉन ए, सी कितना है, सी इज़ 127 एंड ए इज़ हाउ मच 1, तो इट इज़ कमिंग आउट 127। अब आपको ये दोनों चीज़ें देखनी है, ये दोनों एक्सप्रेशंस देखने हैं और आपको ये बताना है कि क्या रूट्स हो सकते हैं मेरे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो अल्फ़ा इंटू बीटा कैसा आ रहा है, कैसा नंबर आ रहा है, पॉजिटिव नंबर। तो ये तभी पॉसिबल है या तो मेरे दोनों के दोनों रूट कैसे हों, नेगेटिव हों, तो नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव ये भी पॉजिटिव आता है, या फिर दोनों के दोनों कैसे हों रूट मेरे पॉजिटिव हों, ये भी चीज़ प्लस आती है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो वैल्यू इनका प्रोडक्ट जो है वो प्लस आ जाए, नहीं, उस केस में हमेशा माइनस आएगा। तो ये चीज़ तो कंफर्म हो गई कि बोथ नेगेटिव हो सकता है या बोथ पॉजिटिव हो सकता है। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा कि वन पॉजिटिव वन नेगेटिव एंड रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हमें देखना है कि इस एक्सप्रेशन में अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, -99। आप मुझे बताओ अगर ये दोनों अल्फ़ा प्लस बीटा ये दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हो जाएं, प्लस एन प्लस, तो क्या दो प्लस वैल्यूज़ का सम कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता। इट कैन नेवर बी नेगेटिव। समझ में आती है हमें ये चीज़ें, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो क्योंकि वो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका सीधा सा मतलब हमें ये पता है कि वो दोनों वैल्यूज़ फिर कैसी होंगी, माइनस की होंगी, और माइनस का सम तो माइनस ही होता है। इसलिए हम इस कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। बहुत अच्छा, और देखो लॉजिक का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, थोड़ा सा एप्लीकेशन का क्वेश्चन है। तो अगर हम ये अप्लाई करें तो हमें पता चल जाता है कि ये हमारे दोनों रूट कैसे हैं, बोथ नेगेटिव हैं, बोथ पॉजिटिव वाला ऑप्शन भी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में, है ना, नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए। तो हम इसको सीखेंगे, आपकी प्रैक्टिस में भी आ जाएगा ये क्वेश्चन नंबर। अच्छा 11 टू अब हम देख लेते हैं यहाँ से 11 to 15 कैसा, एक केस स्टडी है और कौन से ईयर में, 2021 में पूछी गई है केस स्टडी, ठीक है। और आई थिंक 11, 12 एंड 13, 14, 15, ओके। तो यहाँ से हम आगे आ जाते हैं, है ना। क्वेश्चन रीड करते हैं सबसे पहले। तो सुकृति
सुकृति थ्रोज अ बॉल अपवर्ड फ्रॉम अ रूफ टॉप। ये रहा रूफ टॉप आपका, है ना, ये घर दिख रहा है, घर का ऊपर रूफ टॉप। तो यहाँ से बॉल को फेंक रही है सुकृति। ओके, फ्रॉम अ रूफ टॉप विच इज़ 8 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। यू कैन सी 8 मीटर हाई है ग्राउंड लेवल से, दिस इज़ अ ग्राउंड लेवल। ये चीज़ क्या है, ग्राउंड लेवल। और यहाँ से 8 मीटर ऊपर पे रूफ टॉप है, छत है, वहाँ से सुकृति बॉल अपवर्ड फेंक रही है। ठीक है, इतना हमें समझ में आता है। द बॉल रीचेस टू सम मैक्सिमम हाइट एंड देन रिटर्न्स एंड हिट द ग्राउंड। तो बॉल क्या है, एक हाइट तक जाती है और फिर उसके बाद बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, हम जानते हैं वो ग्रेविटी की वजह से वापस नीचे ग्राउंड लेवल या सरफेस पे आके गिर जाती है। ठीक है, ये चीज़ बोल रहा है। इफ़ द हाइट ऑफ द बॉल एट टाइम टी इन सेकेंड इज रिप्रेजेंटेड बाई एच मीटर, ठीक है, एन इक्वेशन ऑफ इट्स पाथ इज। अच्छा, तो ये जो इक्वेशन है, ये जो पाथ है ना, ये पाथ अगर हम इसको ग्राफिकल उसमें रिप्रेजेंट करें, तो अगर ये हमारा एक एक्सिस हो गया, ये दूसरा हमारा एक्स एक्सिस हो गया, तो इस ग्राफ को फॉलो करते हुए बॉल गई है ना। और ये ग्राफ बताता क्या है, हर समय ये हाइट ऑफ द बॉल बता रहा होगा और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब हर टाइम पे कितनी हाइट अटेन की बॉल ने, ये ग्राफ हमारा ये बता रहा है। बहुत सिंपल सी ऑब्जर्वेशन देखो, जब ये मैक्सिमम पे है, कहाँ पे, मैक्सिमम पे बॉल है, ये मैक्सिमम पॉइंट पे जब पहुंची है, तो टाइम कितना था उस पर, 2। सिंपल लॉजिक से आप समझना, ये जो ग्राफ है ये क्या बता रहा है, हाइट ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये ग्राफ हमें गिवन है +2t +8। ये हमेशा ग्राफ हमेशा क्या बता देगा, ये पूरा ग्राफ हर पॉइंट पे हमें हाइट ऑफ द बॉल बता देगा। जैसे अगर मैं 1 सेकेंड पे पूछूं, तो यहाँ पे 1 सेकेंड पे, तो ये हाइट हमें ये क्या बता देगा, हाइट ऑफ द बॉल, ये ग्राफ बता देगा। फिर 2 पे तो मैक्सिमम ही है। तो पॉइंट ये है कि इसकी मैक्सिमम हाइट अगर हमें पता करनी है, देखो पहला क्वेश्चन बोल रहा है द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल। तो मैक्सिमम हाइट कहाँ पे है, किस टाइम पे, टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे। तो 2 सेकेंड डाल देना है, t की जगह क्या डाल देना है, 2 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर +2 इंटू 2 +8। ये कितना हो गया, 9। माइनस बाहर है, ध्यान रखना, स्क्वायर करने में माइनस को प्लस मत कर देना, ये माइनस बाहर है। तो 2 का स्क्वायर इज 4 एंड +2 इंटू 2 इज अगेन 4 एंड +8। तो आप देखो, जो हाइट सुकृति ने फेंकी, तो मैक्सिमम हाइट जो उसे मिली वो कितनी मिली, 8, यहाँ से निकल के आ गई। ठीक है, क्योंकि ये माइनस प्लस कैंसिल एंड इट विल बी 8। तो क्या आ गया हमारा आंसर, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, नेक्स्ट पार्ट में आ जाओ। द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय एबव ग्राफ इज, सीधा दिख रहा है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर इज 2, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, 13th में आ जाओ। टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच मैक्सिमम हाइट इज, कितना टाइम लिया बॉल ने, तो ये दिख ही रहा है कि 2 मिनट में उसने मैक्सिमम हाइट अटेन की थी। तो टाइम टेकन कितना हो गया, 2 सेकेंड्स। फिर 14th में आ जाओ, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हुज ग्राफ इज गिवन। अरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, ऑब्वियसली 2 होंगे, 2 होंगे, राइट। तो ये ऑप्शन 2 हो गया। फिर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स आर, अब इस पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने हैं। क्या निकालने हैं, जीरोज निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, चलो हम पॉलिनोमियल पहले लिख देते हैं। पॉलिनोमियल वॉज -t² + 2t + 8। तो माइनस यहाँ पे निकाल देते हैं, -t² + 2t + 8। अब जीरोज निकालने हैं तो पॉलिनोमियल को क्या करना है, हमें जीरो से इक्वेट करनी है, तभी तो हमें उसके जीरोज मिलेंगे, x की वैल्यू या t की वैल्यू मिलेगी। चलो अब यहाँ से हम जीरोज निकालने का ट्राई करते हैं। तो ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको लेके आते हैं। तो यहाँ पे t² या वेरिएबल पहला टर्म में माइनस है, तो हम इसे क्या पुट कर सकते हैं, या हम अब यहाँ से देख लेते हैं कि a कितना है हमारा। तो a इज़ हमारा -1, b है हमारा कितना +2 एंड c कितना है हमारा +8। कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, और हम स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से ही निकालते हैं ना इसे,
हम प्रोसेस लेंदी क्यों करते हैं? स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म छोटे वैल्यूज़ के लिए बेस्ट मेथड होती है। तो चलो हम स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, इस माइनस को यहाँ से हटा लेते हैं जिससे हमारी इक्वेशन प्रॉपर बन जाए। तो इट विल बिकम टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इक्वल्स टू 0। जिन लोगों को ये समझ में नहीं आया कि ये माइनस कैसे वो किया है, तो बेसिकली मैंने -1 से इक्वेशन के दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया है। तो आप ये कर सकते हो, इक्वेशन के दोनों साइड में किसी भी नंबर से, किसी भी साइन से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस से इसे किया तो ये कितना हो गया प्लस, इसे किया माइनस, इसे किया माइनस, और जीरो को करने से जीरो को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए आ गया। चलो अब हमें इस मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि इनका सम आए -2t एंड इनका प्रोडक्ट आए -8t²। ठीक है, इनको साइन के साथ हमेशा वो करना होता है। सम कितना चाहिए मुझे? -2t, और प्रोडक्ट कितना चाहिए? -8t²। चलो देखते हैं। तो मुझे थोड़ा सा -4 ऐसा अगर मैं लिख लूँ इसको, ओके चलो इसको अगर मैं ऐसा लिख लूँ कि t² -4t प्लस 2t -8 इक्वल्स टू 0। कोई फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं। अब अगर इनका आप मल्टीप्लिकेशन देखो तो -4t इंटू 2t इज़ -8t² एंड इनका सम करो तो -2t। परफेक्ट, आ गया हमारा। तो अब ये हमारे मिडिल टर्म स्प्लिट हो गए। अब हम इसको क्या फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम पहले t कॉमन लेंगे यहाँ से, तो अंदर कितना आ जाएगा t एंड यहाँ कितना आ जाएगा 4। फिर यहाँ से हम कितना कॉमन लेंगे? +2, तो ये हो जाएगा t -4 अगेन। अगर आपको ये डाउट इधर कॉमन लेने में प्रॉब्लम होती है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। चलो मैं ये भी बता देता हूँ यहाँ से दूसरा तरीका, कि सबसे पहले आप t कॉमन लो, t -4 आ गया इधर। इधर आप कुछ भी मत लिखो, ना प्लस लिखो ना माइनस लिखो, इधर आप सीधे t -4 लिख दो। अब आप देखो कि इस जगह पे यहाँ तक का तो हो चुका है, इस जगह पे 2t लाना है। कितना? +2t। मैं कौन सी वैल्यू से यहाँ मल्टीप्लाई करूँ, कौन सी वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करूँ कि t से मल्टीप्लाई हो गया वो 2t बनाए? तो भाई +2, सीधा सीधा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। तो इक्वल्स टू 0। मैंने दोनों मेथड्स मैंने बता दी हैं, आप दोनों से भी कर सकते हो, दोनों ईजी होते हैं। चलो अब फैक्टर लेते हैं। तो t -4 एक फैक्टर हो जाएगा एंड t +2 ये दूसरा फैक्टर हो जाएगा। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ t। दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे तो ये 4 आ जाएगा एंड दिस विल बी -2। अब आप देखो 4 एंड -2, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन केस स्टडी थी, 5 नंबर में आई थी 2021 में, सारा हमने सॉल्व कर लिया है। अब आ जाते हैं हम 16th में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल कट्स द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स एंड टचेज इट एट 2 अदर पॉइंट्स। यार सीधा है, एक कोई पॉलिनोमियल है तो वो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे तो कट कर रहा है, 3 पॉइंट पे क्या कर रहा है? कट, एंड 2 पॉइंट पे टच कर रहा है। ये देखो, ये 2 पॉइंट पे टच कर रहा है और 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। इन पे कट कर रहा है और इस पे क्या कर रहा है? टच कर रहा है। तो टोटल कितने वो हो जाएंगे हमारे? टोटल ज़ीरोज़ कितने निकल के आ जाएंगे? 5 ज़ीरोज़ ना, 5 ज़ीरोज़ हमारे निकल के आ जाएंगे, सीधा यही बताना है हमें। तो इसका आई थिंक ऑप्शन कटा हुआ है, बट 5 इसका आंसर होगा। सी ऑप्शन में आप ये लिख लो 5 एंड कोई डी और कोई भी होगा, फॉर एग्जांपल 3, तो 5 इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। आ जाओ 17th क्वेश्चन। इन फिगर अबव द ग्राफ द नंबर ऑफ ज़ीरोज़। सीधा पता है, एक बार कट का किया, दूसरा बार कट किया, तीसरी बार कट किया। फिर से बता देता हूँ, कोई भी पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे इधर कट करे और टच करे, वही उतने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ उस पॉलिनोमियल के होते हैं। तो हमारे पास कितना आ गया? 3। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, फिर से वही सेम प्रॉब्लम। देखो 21 में भी सेम उठ के आ गई है और उधर हमने कितने सारे प्रॉब्लम्स ऐसे कर लिए हैं। तो इस बार बट इन्होंने क्या किया है, देखो क्वेश्चन सेम ही रहता है। जो बोलते हैं ना हम केयरफुल रहना चाहिए वाइल सॉल्विंग, सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए,
वो हमेशा ध्यान रखना, हर बार वो सम पहले देते थे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम इतना है एंड प्रोडक्ट बाद में देते थे। इस बार इन्होंने प्रोडक्ट पहले दे दिया है एंड सम बाद में दिया है। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो, हमें क्या करना है, हमें तो प्रोडक्ट इस बार इन्होंने पहले दिया है, कितना है 5 प्रोडक्ट है, और सम इस बार इन्होंने बाद में दिया है, कितना है 8। तो अब हमें यहाँ से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपना बना लेना है। हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। तो सम कितना है 8 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है 5। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मैच कर लो कहाँ पे है, तो अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, यही हमारा आंसर हो गया। मूविंग अहेड, देखो ऑप्शन उन्होंने सारे दे रखे हैं ना, जिससे आप इस चीज़ को सम कर दो, क्योंकि हमेशा सम पहले देते हैं, तो आप इसको सम कर देते जैसे ही, तो ये वाला आंसर निकल के आ जाता, बिल्कुल गलत आंसर। तो ध्यान रखना है, सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, है ना। 19th, इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। सिंपल हमने देख के आए हैं हम, एग्जैक्ट है ना। 23 का क्वेश्चन था वो पहला क्वेश्चन, और ये किसका है 21 का क्वेश्चन है। तो सीधे देखो ना, जैसे ही कोई फैक्टर होता है तो हम उसको जीरो से इक्वेट करके हम जीरो से निकालते हैं। जैसे अभी हमने क्वाड्रेटिक में देखा 2 फैक्टर थे, तो हमने दोनों फैक्टर्स को जीरो से इक्वेट किए और जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल निकाल लिया। अब ये जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल है, मतलब इस पॉलिनोमियल में अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2b, ये हमारा पॉलिनोमियल है। इसमें अगर मैं ये वैल्यू पुट करूं जीरोज़ वाली, तो हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाना चाहिए 0। चलो 1 क्यूब प्लस ए इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी, एंड दैट शुड बी 0। यहाँ से क्या आ जाएगा 1 प्लस ए प्लस 2b इक्वल्स टू 0। क्या निकाल के आ सकते हैं, a प्लस 2b इक्वल्स टू -1। और इन्होंने हमें इक्वेशन में एक और रिलेशन दिया है बिटवीन a एंड b। क्या दिया है, इन्होंने बोला है कि a प्लस बी इक्वल्स टू 4। यहाँ पे लिख देते हैं a प्लस बी इक्वल्स टू 4। अब यार 2 इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आप इतना सॉल्व करना तो जानते ही हो। अब आप मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगा सकते हो। जैसे ही इसको हमने माइनस किया तो इसका साइन माइनस, इसका साइन माइनस और इसका भी साइन माइनस। अब यहाँ से सॉल्व कर लो, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और यहाँ कितना बचेगा +2b माइनस b, तो इट विल बी b ओनली। यहाँ -1 -4 कितना आ जाएगा -5, तो v की वैल्यू आ जाएगी -5। चलो अब इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो a b की वैल्यू है -5 इक्वल्स टू 4, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। तो a हमारा जहाँ 9 हो और b -5, a 9 एंड b -5, हमारा b ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20th में आ जाओ, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, देन द वैल्यू ऑफ k इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू हाफ अल्फा बीटा। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को इसने ट्विस्ट किया है, बट स्टिल प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल के ऊपर ही प्रॉब्लम बेस्ड है। तो सबसे पहले हम अपना क्या लिख लेंगे, पॉलिनोमियल लिख लो। सीक्वेंस में चलोगे, आपका कभी आंसर गलत होगा ही नहीं, है ना। 2 इंटू 2k -1। अब ये पॉलिनोमियल है हमारे पास, और इन्होंने ये बोल दिया है कि अल्फ़ा बीटा इसके क्या हैं, ज़ीरोज़ हैं। तो भाई पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कॉफिशिएंट और उनके ज़ीरोज़ के बीच में हमें रिलेशन पता है। क्या पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितने होते हैं -b/a। यहाँ पे आप b क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ x। तो कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है, x k + 6, और ये हमारा कॉफिशिएंट है। एंड आप देखो -k + 6 हमारा कॉफिशिएंट है। इसमें फॉर्मूले में क्या होता है -b, यही होता है। तो माइनस ऑफ टोटल b लिखेंगे, तो टोटल b क्या है -k + 6। इसमें कहाँ कोई प्रॉब्लम है, और -b/a होता है ना, a लिख देंगे। a कितना है हमारा 1, एस बहुत सिंपल। अल्फ़ा प्लस बीटा, अब अल्फ़ा इंटू बीटा लिख लो, कितना होता है c/a। कॉफिशिएंट ऑफ c मतलब कॉफिशिएंट c जो होता है कांस्टेंट टर्म, पूरा कांस्टेंट टर्म हमारा ये है, तो c/a, तो 2 इंटू, अब ये प्लस c है तो 2 इंटू 2k -1,
और अपॉन में ए कितना है 1, इधर आ जाओ, इसको लिख देते हैं माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो इसको लिख सकते हैं प्लस के प्लस 6, और इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो 4k माइनस 2, ये हो गया। अब इन्होंने एक रिलेशन दिया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/2, मतलब हाफ अल्फ़ा डॉट बीटा, मतलब सम इक्वल्स टू हाफ ऑफ द प्रोडक्ट। तो हमें ये चीज़ अब इक्वेशन हम यूज़ कर लेंगे फ्रॉम क्वेश्चन इट इज़ गिवन टू अस व्हाट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू हाफ ऑफ अल्फ़ा डॉट बीटा। आ जाओ इसको इधर प्रोसेस करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारी k प्लस 6, तो यहाँ हमने लिखा k प्लस 6 एंड इक्वल्स टू में कितना लिख देंगे हाफ ऑफ प्रोडक्ट कितना है 4k माइनस 2। अब यहाँ से सॉल्व करके k की वैल्यू निकालनी है, एक ही वेरिएबल है, इक्वेशन एक है, हमें ये लीनियर पॉलिनोमियल बन गया इन टर्म्स ऑफ k की वैल्यू निकाल लेनी है, सिंपल है। चलो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखो 2 को अगर हम कॉमन ही रहने देते तो 2 कैंसिल हो जाता और आ जाता, बच कितना जाता, अगर हम यहाँ से यही लिखें 2 इंटू 2k माइनस 1, है ना, अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू हम यहाँ से ये लिख देते हैं 2 इंटू 2k माइनस 1, तो 2 इंटू 2k माइनस 1, यहाँ से 2 एंड 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये कितना बचेगा 2k माइनस 1, और यहाँ से कितना है k प्लस 6, तो यहाँ से आप k की वैल्यू निकालो ये ऊपर, तो k प्लस 6 विल बी इक्वल्स टू 2k माइनस 1। अब सिंपल है यार, इधर आप k को इधर ले जाओ और इसको इधर वो कर दो, तो k की वैल्यू आ जाएगी कितनी, इसको आप इधर लेके जाओगे, इसको इधर लेके आओगे, तो ये 7 हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन करेक्ट, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, बी ऑप्शन 7 हमारी वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, आगे आए। अब 21 में क्या बोल रहा है, इफ़ दिस इज़ अ पॉलिनोमियल देन यार सीधा, अब ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मतलब इससे सिंपल और आसान क्वेश्चन आज हमने किया नहीं है अभी तक। p माइनस 2 मतलब x की जगह, वेरिएबल की जगह, यहाँ पे अगर समझने वाली बात ये है, अगर इक्वेशन ये भी गिवन होती कि t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6, ये भी गिवन होती, क्या गिवन होता उस केस में, pt इक्वल्स टू, ऐसा गिवन होता, क्योंकि वेरिएबल क्या है पॉलिनोमियल का, वो यहाँ पे मेंशन होता है, वेरिएबल क्या है पॉलिनोमियल का t, इस केस में क्या है x, तो ये यहाँ पे मेंशन है। अब वो बोल रहा है कि वेरिएबल की जगह आप -2 डाल दो, तो आप डाल दो वेरिएबल की जगह -2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू कितना -2 प्लस 6, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया -10, और ये हो गया कितना 6। अब 6 प्लस 4 इज़ 10, 10 माइनस 10 इज़ 0, 10 माइनस 10 इज़ कितना आ गया 0। ऐसे हमें बताना होता है p माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और ऐसे हमें इसको ब्रैकेट के अंदर लिख के आंसर लिखना पड़ेगा, है ना। दूसरी चीज़ ये समझ लो, CBSE में अभी MCQs को शो करने के लिए नहीं बोलता है, अगर MCQ आएगा हम ये सब शो करने नहीं जाएंगे, ये सिर्फ तब के लिए मैं ये सारा स्टेप आपको बता रहा हूँ अगर सेम क्वेश्चन 2 मार्क्स में उठा के पूछ ले, या फिर 2 मार्क्स में 1-1 करके 1-1 मार्क्स में ऐसे करके पूछ ले, जब आपको शो करने के लिए गिवन हो तब आप ऐसे इस तरीके से इसको शो करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाते हैं, बोल रहा है a quadratic polynomial whose sum and product of zeros are 2 and -1 respectively। तो सम गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है, देखो सम गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ रहा है। फिर से हमें पता है कि k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम, क्या लिखते हैं हम, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और फिर ये ब्रैकेट बंद। तो अब यहाँ से आप वो कर लो, k इधर लिखो एंड एक्स स्क्वायर माइनस सम ढूंढो, सम कितना है, सम पहले दिया है, इस बार देखो सम पहले दिया है 2 एंड प्रोडक्ट बाद में दिया है, ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, बहुत गलती होती है इसमें। तो 2 इंटू एक्स एंड प्लस प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट इज -1, तो यहाँ हम लिख देंगे -1,
के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ये हो गया। अब यहाँ से हमें ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना अंदर जिसमें ये हो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। में क्या बोल रहा है कि इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 1 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज। तो ये एक पॉलिनोमियल है, कैसा पॉलिनोमियल है, इसमें देखो कन्फ्यूजन ये होता है कि सर दो ही टर्म है, दो टर्म है तो ये क्वाड्रेटिक जैसा नहीं लग रहा। अरे क्वाड्रेटिक ही है, बस कॉफिशिएंट किसी चीज़ का जीरो है और क्या। तो ये पॉलिनोमियल में अगर आप देखो तो ए कितना हुआ, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज बी वो कितना है, वो जीरो है, और कांस्टेंट टर्म कितना है दैट इज -1। यहाँ देखो क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ से आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, एक्स का कॉफिशिएंट है ही नहीं तो हम जीरो मानेंगे। भाई इस चीज़ को ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 1, तो ये जीरो था एनीवेज, इसलिए हमने इसको लिखा नहीं और एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ये। तो समझने की चीज़ ये हो गई। अब बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, यार सिंपल पता है अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी अपॉन कितना ए। जब बी ही जीरो है तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, जीरो होगा। तो बी की जगह आप जीरो रखोगे तो जीरो अपॉन एनीथिंग, जीरो मल्टीप्लाइड विद एनीथिंग, जीरो अपॉन एनीथिंग विल ऑलवेज कम आउट टू बी जीरो ओनली, है ना। कितना आ जाएगा, जीरो। क्वेश्चन नंबर 24 में आ जाओ। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस देन 1 अपॉन, अब ये चीज़ हमें निकालना है, ये फाइंड करना है। अब अल्फा बीटा अगर इस पॉलिनोमियल के क्या हैं, जीरोज हैं, इसके 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 के अगर जीरोज हैं, कौन, अल्फा बीटा, तो हम इसमें ये लिख सकते हैं ना हमारा रिलेशन से कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। इस केस में ए कितना है ये देख लो 4, बी कितना है -3 एंड सी कितना है -7। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, माइनस, ये तो फॉर्मूले का माइनस है, और ये -3, तो -3 अपॉन ए कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन 4। ठीक है, अल्फा डॉट बीटा कितना है सी अपॉन ए, यही होता है। सी कितना है -7 और ए कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा -7/4। अब हमें निकालना जो है उस पर जरा आ जाते हैं। निकालने के लिए बोल रहा है 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो यार देखो अल्फ़ा और बीटा हमें डायरेक्टली तो पता नहीं है, तो हम जरा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम क्या ले लेते हैं, इनका एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। अब क्योंकि अल्फ़ा इंटू बीटा एलसीएम है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें बीटा मिलेगा, बीटा विल गेट मल्टीप्लाइड विद 1, तो बीटा प्लस अल्फ़ा ऐसा आ जाएगा। तो बेसिकली दिस इज़ नथिंग बट अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा डॉट बीटा। यार अब सीधे वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट कर दो। क्या वैल्यू पुट, क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा ऊपर है तो 3/4 ऊपर रखो, 3/4, और ये है ना, और ये न्यूमरेटर हो गया 3/4, डिनोमिनेटर में क्या है -7/4, -7/4। फ्रैक्शन सॉल्व करना आपको सिखाया गया है, आप जाते हो। ऊपर का न्यूमरेटर का हम ऐसे ही लिखेंगे और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन करेंगे डिनोमिनेटर का, बट यहाँ पे ये रिवर्स हो जाएगा, तो इट विल बी 4/-7। ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और -3/7 विल बी योर आंसर। -3/7 जहाँ भी हो, ये रहा ऑप्शन डी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, इफ 10, फिर से बोल रहा है 10 फॉर पॉलिनोमियल दिस इज रेसिप्रोकल। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट किया है कि इस बार रूट जो है या जीरोज हैं अल्फ़ा बीटा नहीं होके क्या हो गया, एक अल्फ़ा है, अगर एक अल्फ़ा है तो दूसरा क्या हो जाएगा 1 अपॉन अल्फ़ा, अगर एक बीटा है तो दूसरा क्या हो जाएगा 1 अपॉन बीटा। मतलब जो भी हैं, जो भी जीरोज हैं, पहला दूसरे का रेसिप्रोकल है, ये गिवन है। ठीक है, तो पहला दूसरे का रेसिप्रोकल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो के बताना है। तो भाई हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा पॉलिनोमियल लिखते हैं, सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस 37x माइनस कितना k -2 लिख दिया हमने।
ये हमने लिख दिया। अब हम तो ये जानते हैं कि सम ऑफ तो सम हम क्या जानते हैं, सम ऑफ कितना होता है ये माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज माइनस बी अपॉन ए। यहाँ से हम देख लेते हैं ए कितना है, ए इज 6, बी कितना है, बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज 37, एंड सी कितना है, सी आप देखो तो माइनस के माइनस 2। ठीक है, तो अगर हम इसको प्लस करते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए में तो के का टर्म आ ही नहीं रहा है, इसलिए हम इसको प्रोडक्ट वाले में लिखते हैं। तो अल्फ़ा इंटू 1 अपॉन अल्फ़ा बिल भी कितना हो जाएगा, सी अपॉन ए। तो सी कितना होगा, माइनस के माइनस 2, ए कितना है 6। अब आप ये जानते हो अल्फ़ा इंटू 1 अपॉन अल्फ़ा, तो ये कैंसिल हो जाएगा और इधर हो जाएगा 1। ये कितना हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस के प्लस 2 और अपॉन में 6। इधर आप सॉल्व करोगे तो 6 विल बी इक्वल्स टू माइनस के प्लस 2। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k आप इधर ले जाओ, 6 इधर ले जाओ, तो k विल बी इक्वल्स टू -4। k की वैल्यू कितनी आ गई है, -4। यही आपको आंसर अपना रिपोर्ट कर देना है। ठीक है, आ जाओगे 26। तो 26 क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that the polynomial has sum of its zeros equal to half of their product। क्या बोल रहा है, जीरोस के बारे में ही बात कर रहा है कि सम ऑफ इट्स जीरोस, अगर इसके जीरोस का सम, मतलब अगर हम देखें अल्फा प्लस बीटा जीरोस का सम इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, अगर ऐसा हो तो इस पॉलिनोमियल तो k की वैल्यू पता करनी। अरे तो मतलब इसमें फिर से k होगा और हमें इस इक्वेशन में उसको पुट कर देना होगा। हम सब जानते हैं कि भाई हमारा पॉलिनोमियल कितना था, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1, ये हमारा पॉलिनोमियल था। अब हमें यहाँ से a निकाल लो, a कितना हो गया 1, b कितना हो गया माइनस के प्लस 6, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है। c कितना हो गया हमारा, c इज प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा हम अब इनका रिलेशन निकाल लेते हैं इससे। तो ये कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना है, कितना होता है ये, माइनस बी अपॉन ए, बी कितना है दिस माइनस, तो माइनस ऑफ माइनस के प्लस 6 ऐसा हुआ, और ए में कितना है 1। तो ये कितना निकल के आ गया, माइनस माइनस, मतलब आप यहाँ से इसको देख सकते हो माइनस माइनस प्लस, तो के प्लस 6 ये आ गया। एंड अल्फ़ा डॉट बीटा कितना आ जाएगा, सी अपॉन ए, सी कितना है सी आप देखो 2 इंटू 2k माइनस 1, ये हमारा सी है अपॉन 1। तो इसको आप करो तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हमने किया है, बट उसमें उसने रिलेशन दे दिया था, इसमें इन्होंने टर्म्स वर्ड प्रॉब्लम के हिसाब से बोल दिया है। तो अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा डॉट बीटा है, जस्ट पुट इट, इसमें आपको पुट करना है, एक दे दो इसको, तो पुट कर दोगे तो क्या होगा, सम कितना था k प्लस 6 इक्वल्स टू, एंड प्रोडक्ट कितना था, हाफ ऑफ प्रोडक्ट कितना था 2 इंटू 2k माइनस 1। ये हमने सॉल्व किया है, ये कैलकुलेशन तो हमने सॉल्व कर ही रखी है। k प्लस 6 इक्वल्स टू कितना आ गया, 2k माइनस 1। नाउ अब इस k को आप इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, तो k विल बी 7। आपकी k की वैल्यू कितनी हो गई, 7। आप इसको आंसर रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 में। 27 बोल रहा है कि इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। फिर से वही चीज़ है, एक पॉलिनोमियल गिवन है, मतलब बार बार वही चीज़ है, उसी तरीके से है। अब ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है, इस पॉलिनोमियल में हमें क्या
रिलेशन पता कर लेना है किसका, इसके ज़ीरोज़ का एंड कॉफिशिएंट है ना, जो भी इसके वेरिएबल के या जो कोई भी कॉफिशिएंट है उनके बीच में रिलेशन पता कर लेना है। तो लेट अस अज्यूम अल्फ़ा एंड बीटा आर द, अब बोल एज्यूम करने की जरूरत नहीं, बोल रहा है कि अल्फ़ा बीटा इसके क्या है, ज़ीरोज़ हैं, तो हम बोल सकते हैं ना कि अल्फ़ा प्लस बीटा विल बी माइनस बी अपॉन ए। इस केस में पहले देखो ए कितना है 1, बी कितना है -4, सी कितना है -5, तो माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस एंड -4 अपॉन ए कितना है, ए इज़ 1, तो ये कितनी हो जाएगी वैल्यू +4। अल्फ़ा डॉट बीटा निकाल लो आप, सी अपॉन ए, सी कितना है, सी इज़ गिवन टू अस एंड दैट इज़ -5, राइट, ये -5, तो -5, ए कितना है 1, तो ये कितना हो गया -5। अब हमें निकालना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो हमारा जो डिज़ायर्ड एक्सप्रेशन है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ऐसे तो हम निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि अल्फ़ा अलग से हमें पता नहीं है, बीटा हमें अलग से पता नहीं है, बट ये बहुत कॉमन फॉर्मूले का पार्ट लग रहा है हमें, तो वहाँ से हमको अब रिप्रेजेंट करना है इनटू द सम, मतलब जो भी जीरोस का सम एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। बस देखो यहाँ से हमारे पास ये चीज़ हमें निकालनी है, और ये चीज़ें, ये अल्फ़ा प्लस बीटा सम भी है हमारे पास, प्रोडक्ट भी है, जस्ट वैल्यू पुट कर दो। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है हमें +4, तो 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये तो हमें निकालना ही है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, प्रोडक्ट कितना है -5, तो दिस इज़ -5, ये हो जाएगा 16 इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड दिस विल बिकम -10, 5 इंटू 2 इज़ -10, तो ये -10 हो जाएगा। आप देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी, ये इधर आ जाएगा 26, तो ये 26 आपकी वैल्यू निकल के आ गई। आपको इसे क्या कर देना है, रिपोर्ट कर देना है कि भाई दिस इज़ माई आंसर। सिंपल है, बेसिक है, आ जाएगा। 28, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ द, अब फिर से वही सेम क्वेश्चन है, रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। हमें इस बार पॉलिनोमियल उन्होंने दे रखा है कितना, ax², इनफैक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है। हमें पता है कि a कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0 एंड c कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, b कैन बी इक्वल्स टू 0, b 0 हो सकता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको बोला था कि हाँ ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, राइट। बट हम इसको 2x -1 या 2x, इनको हम पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं। तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर शुड बी 2 एंड देयर शुड बी ए कांस्टेंट टर्म, देन ओनली इट कैन बी टर्म्ड एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सो विल हैव टू टेक केयर ऑफ दैट एज वेल, ठीक है। चलो अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे, तो इसको भी इरेज कर देते हैं हम। ठीक है, अब ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसमें बोल रहा है कि एक जीरो जो है ना, ये दोनों जीरोज हैं, हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ द, ओके 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 ओके, तो वी नीड टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करना है जिसके जीरोज जो हैं, अगर मैं मान लेता हूँ कि इसके जीरोज क्या हैं, अल्फ़ा बीटा हैं, जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करना है उसके जीरोज क्या हैं, अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा और इनमें रिलेशन ये है कि इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज रेसिप्रोकल हैं आपस में। तो अगर मैं इसके रेसिप्रोकल्स मानूँ α1 एंड β1, है ना, अल्फ़ा बीटा तो इसके हो गए, तो α1 एंड β1, तो α1 विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फ़ा एंड β1 विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा। फिर से समझो, थोड़ा सा डाउट हो सकता है। हमें एक पॉलिनोमियल पता करना है। अब पॉलिनोमियल पता करने का रूल हमें सिंपल पता है। रूल हमें क्या पता है, चलो इसको डिस्कस कर देता हूँ मैं। मतलब रूल क्या, फॉर्मूला हमें क्या पता है पॉलिनोमियल पता होने का, कि भाई उसके x² माइनस क्या पता हो, हमें सम ऑफ जीरोस पता हो,
इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता हो। ठीक, अब मैं मान लेता हूँ कि इसके ज़ीरोज़ कितने हैं, कौन कौन है, अल्फ़ा एंड बीटा है, तो ये हो जाएगा ना, दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा, ये हो गया। बट अल्फ़ा एंड बीटा नॉट नोन टू अस डायरेक्टली, उन्होंने क्या बोला है कि इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के रेसिप्रोकल हैं, तो हमने ये लिख दिया, अगर इनके अल्फ़ा वन एंड बीटा वन है तो ये रेसिप्रोकल होंगे। तो अगर आप देखो अल्फ़ा वन प्लस बीटा वन की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, माइनस बी अपॉन ए, राइट, एंड अल्फ़ा वन इंटू बीटा वन विल बी सी अपॉन ए, यही होगा। तो अगर हम यहाँ पे सम पता करने की ट्राई करें अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा विल बी वॉट, यहाँ से निकालेंगे तो वन अपॉन अल्फ़ा वन प्लस वन अपॉन बीटा वन, ये हो जाएगा। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा वन प्लस बीटा वन अपॉन अल्फ़ा वन इंटू बीटा वन, ये चीज़ हो जाएगी सम, राइट, एंड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्फ़ा डॉट बीटा क्या हो जाएगा, दैट विल बी वन अपॉन अल्फ़ा वन इंटू वन अपॉन बीटा वन, यही होगा। तो वन अपॉन अल्फ़ा वन डॉट बीटा वन। अब आप यहाँ से वैल्यूज पुट कर दो तो आपको अल्फ़ा प्लस बीटा मिल जाएगा, अल्फ़ा डॉट बीटा मिल जाएगा, जस्ट पुट इट हियर एंड यू विल गेट द आंसर, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। चलो अब वैल्यूज पुट करते हैं। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ, यहाँ थोड़ा सा शिफ्ट होते हैं, और मैं निकालता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, विच इज़ अल्फ़ा वन प्लस बीटा वन न्यूमरेटर में इनका सम, तो इनका सम है कितना, माइनस बी अपॉन है, और डिनोमिनेटर में अल्फ़ा वन डॉट बीटा वन, तो वो कितना है, सी अपॉन है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो माइनस बी अपॉन ए मल्टीप्लाइड ए अपॉन सी, ए विल गेट कैंसिल आउट, तो हो जाएगा माइनस बी अपॉन सी, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। नाउ अगेन अल्फ़ा डॉट बीटा, ये कितना होता है, अल्फ़ा डॉट बीटा देखो कितना है, वन अपॉन अल्फ़ा वन डॉट बीटा वन। अब अल्फ़ा वन डॉट बीटा वन की वैल्यू हमें पता है कितना, सी अपॉन ए, जस्ट पुट इट हियर, तो कितना आ जाएगा, ए अपॉन सी। अब देखो हमें ये भी पता है, हमें ये भी पता है, अब ये इक्वेशन हमें निकालनी है। यहाँ से आप इक्वेशन निकालो, यहाँ पे मैं रख देता हूँ और हम आंसर रिपोर्ट कर देंगे। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा वैल्यू कितनी है, माइनस बी बाई सी, है ना, माइनस यहाँ पे है और ये माइनस फॉर्मूले का है, तो बी वेरी केयरफुल, माइनस बी बाई सी इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा कितना है, ए प्लस सी, तो ये हो जाएगा ए अपॉन सी। ये हमारी इक्वेशन निकल के आ गई है। तो अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इजीली रिपोर्ट कर सकते हो, या आप एलसीएम भी ले सकते हो। तो यहाँ से हो जाएगा के इंटू सी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस विल बिकम प्लस, प्लस बी एक्स, और ये कितना होगा, प्लस ए। ठीक, ये हमारा वो पॉलिनोमियल होगा। इसको आप बॉक्स में आंसर रिपोर्ट कर सकते हो ऐसे कि दिस इज आवर पॉलिनोमियल, जो हमें पता करना है। ठीक, आ जाते हैं आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एज वेल। ठीक है, अब सीधा है, देखो जीरोज़ के ऊपर कितने क्वेश्चंस पूछे हैं, जो भी आपके 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 1 मार्कर, इनफैक्ट जो 3 से ज़्यादा, एक केस स्टडी भी हमने देखी 5 नंबर के, जो भी पूछे हैं जीरोज़ के ही इधर उधर पूछे हैं। पूछने का तरीका बार बार उनका डिफरेंट रहा है, बट है ना। तो अब यहाँ से लास्ट क्वेश्चन में अभी आप देखो 23 एकदम रिसेंट पे, है ना, लास्ट टू लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स में। क्वेश्चन सेम ही है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस फॉर्म अनदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। सो बेसिकली रेसिप्रोकल बोलना चाह रहा है। उसने पहले रेसिप्रोकल बोला था, इस बार उसने सीधे दे दिया है वैल्यू। तो अगर आप पॉलिनोमियल लिखो, बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाएगा अब ये, क्योंकि हमने ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं, देख लिए हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। नाउ हम
अगर अल्फ़ा बीटा इनके क्या है, ज़ीरोज़ हैं, तो वी कैन राइट ना कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ से हम पहले सब वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो ए इज़ 1, बी इज़ -5 एंड सी इज़ +6। तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लो। अल्फ़ा प्लस बीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस बी मतलब माइनस ऑफ -5 अपॉन ए इज़ हाउ मच 1, तो इट विल बिकम +5। अल्फ़ा डॉट बीटा कितना हो गया, सी इज़ +6 अपॉन ए इज़ 1, तो कितना हो जाएगा +6। ये हमें निकल के आ गए हैं। अब हमें निकालना है ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके रूट क्या हो ये। तो इसके ये रूट होने के लिए क्या निकालना पड़ेगा उनको, सम ऑफ रूट। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकलती है, एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे होता है, निकलती है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। करेक्ट है। अब हमें सम ऑफ जीरोज निकालने हैं। इसके जीरोज तो कितने हैं, 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो ये सम कितना हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा। एलसीएम लेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हो गया। एंड प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फ़ा डॉट 1 अपॉन बीटा, सो 1 अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हो जाएगा प्रोडक्ट। अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यूज़ हैं और अल्फ़ा डॉट बीटा की भी वैल्यूज़ हैं, हम यहाँ फर्दर पुट कर देते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा सम है ना कितना है, +5 और प्रोडक्ट कितना है 6, तो ये चीज़ आ गई 5/6। यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन 6। ठीक है, तो ये सम हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। चलो इक्वेशन लिखते हैं। तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, ये वैल्यू कितनी निकल के आई है, 5/6 इंटू एक्स, फिर प्लस प्रोडक्ट कितना निकल के आया है, 1/6, तो 1/6 ये हो गया। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 6 को एलसीएम ले सकते हैं। तो इट विल बिकम k इंटू 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, ये हमारा पॉलिनोमियल निकल के आ जाएगा। इसको हम रिपोर्ट कर देंगे आंसर। सो दिस इज आवर आंसर। तो इस तरीके से हमने पिछले 15 ईयर्स के 2009 ऑनवर्ड्स के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। एंड यू माइट हैव सीन दैट कि एक ही चीज़ को बार बार पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट किया गया है और कॉन्सेप्ट सेम ही है, अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, बट एक बार अगर हम उसको डिस्कस कर लें तो कॉन्सेप्ट सेम ही लाइन उस पे हैं, सिर्फ पूछने का तरीका चेंज हुआ है। तो हमने सारे के सारे जो वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस बन सकते थे या जो पूछने के तरीके चेंज हो सकते थे वो हमने सब देख लिए हैं। और इस चैप्टर में आई थिंक आपको प्रीवियस ईयर तो मस्ट है, मतलब सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पिछले 10 से 15 साल के आप कर लोगे ना, सो यू विल फाइंड इन द एग्ज़ाम कि सारा का सारा क्वेश्चन पेपर आपसे अटेम्प्ट हो रहा होगा। तो इवन इफ़ आप भी अगर आपको मैथ्स में कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है, तो पहली चीज़ आपको जो करनी चाहिए, आपको एग्ज़ाम का पैटर्न समझते हुए पिछले 15 ईयर्स के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। मैं सॉल्व करा रहा हूँ और सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और कमिंग डेज़ में हम सारे के सारे 14 चैप्टर्स को डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टे ट्यून्ड और अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा पुश करिए। और मैथ्स में एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमें जो भी कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं, जो भी चैप्टर हम सीख रहे हैं, कहीं से भी लर्न कर रहे हो, उसके बेसिस पे हमें सेट ऑफ क्वेश्चंस करना इज़ मस्ट। अगर हमने वो क्वेश्चंस नहीं किए तो आपकी तैयारी स्टिल इनकम्प्लीट है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आप एग्ज़ाम में बैठे होंगे ना, बहुत सारे डाउट्स आएंगे। एंड मैथ्स में इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, वहीं पे सारा लैग होता है और आपके नंबर कम हो जाते हैं। तो
पढ़ते रहिए एंड मेहनत करते रहिए। मिलेंगे अगले चैप्टर में और जल्दी ही चैप्टर 3 की भी वीडियो अपलोड हो जाएगी। एक और चीज़, इस पूरे चैप्टर का या ये जो अगर पीपीटी आपको चाहिए तो आप कमेंट करिए और हम आपको पीपीटी प्रोवाइड करेंगे। अपनी टेलीग्राम एंड ऑल का हम लिंक शेयर करके एंड आपको पीपीटी भी प्रोवाइड कर देंगे। और भी कोई सजेशंस हैं या फिर आपको कुछ और किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी कुछ डाउट आया, जस्ट कमेंट में लिखिए, उसको भी हम टैकल करेंगे, मतलब उसको केटर करेंगे और हम विल बी एक एक कमेंट्स पे हम रिप्लाई भी करेंगे। सो गुड लक और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।